तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से स्टडी नाउ यूट्यूब चैनल पे। मैं क्रिस्टियन डी आज आपके लेके आ गया एक नया वीडियो नए टॉपिक पे। हमारा चैप्टर कौन सा था? ड्रेनेज था। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ड्रेनेज का हमारा चैप्टर था। टॉपिक क्या है? द पेनिनसुला रिवर। ठीक है, हमने पहले पढ़ लिया ड्रेनेज, इंट्रो पढ़ लिया क्या है ड्रेनेज, ये भी हमने पढ़ लिया। ड्रेनेज में क्या क्या आता है, कौन कौन से पार्ट है ड्रेनेज के, ड्रेनेज बेसिन क्या है, ठीक ना। हिमालयन रिवर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि हिमालयन रिवर हमने कंप्लीट कर लिया। पिछले टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पेनिनसुला रिवर। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो अभी हम पॉइंट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं स्टडी के लिए। और आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितना ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा उतना उन लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारे वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों बढ़ते हैं, क्या है पेनिनसुला रिवर। ठीक है, पेनिनसुला रिवर जैसे हमने हिमालयन रिवर पढ़ा। ठीक है, हिमालयन रिवर क्या था कि द हिमालयन रिवर आर द रिवर व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय। ठीक है, ये था हिमालयन ग्लेशियर से वो ओरिजिनेट होती थी। ठीक ना, तो अब ये क्या है द पेनिनसुला रिवर कहां से ओरिजिनेट होगी? पेनिनसुला आपने पढ़ा था पेनिनसुला प्लेट्यू, तो बस यही है कि जो पेनिनसुला रिवर है वो कहां से ओरिजिनेट होगी? पेनिनसुला प्लेट्यू या पेनिनसुला प्लेट्यू के इर्द गिर्द से होगी। ठीक ना, तो क्या है अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। ठीक है, क्या है पहला हमारा पॉइंट कि मोस्ट ऑफ पेनिनसुला रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट। मोस्ट ऑफ, ठीक ना, नॉट ऑल। ठीक ना, मोस्ट ऑफ लिखा है। मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादातर, ठीक ना, अधिकतर। ठीक ना, जो अधिकतर नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब ईस्टर्न घाट एक होता है, एक वेस्टर्न घाट होता है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स का नाम भी आपको पता ही होगा। घाट्स किसे कहते हैं? जो क्योंकि ये बहुत सारे नदियों के मतलब जो जितने भी सब घाट्स हैं, ठीक ना, ये नदियों जो नदियां हैं वो जाके घाट्स में मिलती है ना, तो जो नदियां वो पूरा जो आपका घाट्स है उसको बहुत फर्टाइल कर देती है। ठीक ना, तो इसी का नाम इसलिए इसका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ पेनिनसुला रिवर यानी पेनिनसुला रिवर की बात कर रहे थे हम। पेनिनसुला रिवर जो है अधिकतम जो पेनिनसुला रिवर की नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट। ईस्ट साइड आपका क्या है? इस साइड बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो देखिए ये इधर आपका ऊपर बे ऑफ बंगाल है, मैंने नीचे वाला पार्ट बनाया जिधर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। ठीक है, मैंने उधर का आपको एक पार्ट बनाया है। ठीक है, एक आउटलाइन फिगर ड्रॉ किया है। इधर आपका महाराष्ट्र है, तो अब ये देखिए महाराष्ट्र से ही ना आपका स्टार्ट होता है। ठीक ना, और केरला में जाके खत्म होता है वेस्टर्न घाट। तो ये वही है। ठीक ना, वेस्टर्न घाट देखिए ये वही है, और ये सब देखिए नदियां हैं जो मेन रिवर है उसको मैंने इस फिगर में ड्रॉ किया है। फिर इधर से भी दो नदियां निकल रही हैं, तो ये सब हम अभी समझेंगे। लेकिन पहले आपको समझना है कि वेस्टर्न घाट मतलब जो वेस्ट में आपका कोस्टल प्लेन है, ठीक ना, जो आपका महाराष्ट्र और केरला के बीच में जो आपका तट है जिसको कह सकते हैं आप, उससे उसी को कोस्टल प्लेन कहते हैं ना भाई। कोस्टल प्लेन मतलब जो समुद्र का तट हुआ और उससे सटा हुआ आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक ना, तो वेस्टर्न घाट मतलब क्या हुआ? ये कोस्टल प्लेन है आपका, इससे ये सटा हुआ है, तो ये वेस्टर्न घाट है आपका। वेस्टर्न घाट से नदियां आपकी निकल रही हैं, तो इसलिए आप क्या किया है कि मोस्ट ऑफ पेनिनसुला रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट, यानी बहुत सा इसमें अधिकतम नदियां कहां से ओरिजिनेट होती हैं? आपका वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। क्या है? वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला इंडिया। तो देखिए जो आपका क्या कहेंगे इसमें, हाँ, जो वेस्टर्न घाट है, ठीक ना, वेस्टर्न घाट थोड़ा ईस्ट की ओर टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब झुका हुआ है। ठीक ना, क्या है तो मतलब टिल्टेड है। वेस्ट, ये वेस्ट है तो ये ऐसे है, थोड़ा सीधे से टिल्ट है यानी झुका हुआ है। तो क्या होगा जिधर भाई कहीं भी आप देखेंगे कि आपको मतलब ज्यादातर आप जैसे आप किसी पुल पे चढ़ेंगे या फिर कहीं भी जो हाइट वाली चीज पे चढ़ेंगे तो आपको चढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक ना, अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, ठीक ना, साइकिल से एग्जांपल लीजिए कि साइकिल से अगर आप पुल पे चढ़ेंगे तो आपको चढ़ने में थोड़ा आपको मतलब उस पे जोर लगाना होगा, लेकिन जब आप उतरेंगे तो आप आराम से उतरेंगे। तो इसलिए इसका भी एग्जांपल क्या हुआ कि ये टिल्टेड है, चढ़ने में रिवर को जोर लगेगा तो वो चढ़ नहीं पाए, मतलब चढ़ेगी नहीं। ठीक ना, तो जिसको जिधर आराम पड़ेगा रिवर उधर ही जाएगी, तो उसको आराम किधर पड़ना है? जिधर टिल्ट है, तो टिल्ट आपका ईस्ट की तरफ है तो वो ईस्ट की तरफ चली जाएगी। ठीक ना, लेकिन जो रिवर आपका वेस्टर्न घाट के वेस्ट से निकल रही है, जैसे ये वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट का भी कुछ ईस्ट वेस्ट होगा ना, तो वेस्टर्न घाट का जो ईस्ट है, ठीक ना, वो जो उधर से निकल रही है वो तो आपका टिल्टेड है तो उधर चल जाएगी, लेकिन जो आपका इस साइड से निकल रही है, ठीक ना, वेस्टर्न घाट के वेस्ट सब से, वो आपका वेस्ट में ही चल जाएगी। ठीक ना,
क्योंकि वो थोड़ा ना निकल रही है, वो इधर से थोड़ा ना निकल रही है कि बैक इधर चली जाएगी, वो तो इस साइड से निकल रही है ना, तो वो अपना किधर चली जाएगी, वो आपका अरेबियन सी की ओर चली जाएगी। और कुछ नदियां कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। तो यही बोलता है कि यहाँ पे ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है, उठा हुआ है तो ये एक वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। कुछ नदियां इधर चली जा रही हैं, कुछ नदियां इधर चली जा रही हैं, तो यही वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी का एक पॉइंट है कि वेस्टर्न घाट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइडर इन द पेनिनसुलर इंडिया, यानी यह एक आपका वाटर डिवाइड का एक एक्ट करता है पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। पेनिनसुलर तो आपको पता ही होगा ना, पेनिनसुलर जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ, एग्जांपल में अपना इंडिया ले लीजिए, एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, तीसरी तरफ क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक ना। वेस्ट में आपका क्या है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, साउथ में आपका इंडियन ओशियन। तो ठीक है, आपको पढ़ा होगा, पता होगा, ठीक है। अब क्या है, हमारा 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं कि व्हाट मतलब पेनिनसुलर रिवर इंक्लूड्स, मतलब अब ये कौन कौन सी नदियां पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ रहे हैं भाई, ये याद है ना, पेनिनसुलर रिवर पढ़ रहे हैं, हिमालय रिवर नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी नदियां इंक्लूड होती है, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां आती हैं, द पेनिनसुलर रिवर इंक्लूड नर्मदा, ठीक है, नर्मदा आती है, नाम सुना होगा आपने, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये कुछ मुख्य रिवर हैं इसके, ठीक ना। क्या है, ये इसका कुछ मुख्य रिवर है। तो देखिए ये पेनिनसुलर रिवर जो ये आपका वीडियो है, ये वाला ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक ना। हम पेनिनसुलर रिवर का एक आउटलाइन समझ रहे हैं। अब हम एक एक रिवर को तो अलग से समझेंगे, ठीक ना। मतलब जैसे हम एक एक टॉपिक को लेकर नर्मदा को अलग, तापी को अलग, गोदावरी को अलग, महानदी, कृष्णा और कावेरी को एक साथ समझेंगे, क्योंकि उसमें कुछ मतलब आपका सिमिलरिटीज है, तो उसको एक साथ पढ़ेंगे। तो ये सब हम एक एक वीडियो लेके चलेंगे, लेकिन ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें मैं आपको एक आउटलाइन इस वीडियो में जो आगे होने वाला है पेनिनसुलर रिवर में, उसका मतलब बेस समझा दे रहा हूँ। तो पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन सी नदियां आती हैं, गोदावरी आती है, महानदी आती है, तापी आती है, ठीक ना, कृष्णा आती है, कावेरी आती है और नर्मदा आती है, ठीक। तो ये हमारी हो गया नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स है इसके अंदर, वो जान लेते हैं हम इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब क्या पढ़ेंगे यार, वीडियो छोड़ के भागना नहीं है। अभी एक फिजिकल फीचर इसमें और भी बचा हुआ है, मतलब इन नदियों के भी कुछ फीचर्स हैं। क्या है, अभी समझाता हूँ 2 मिनट में। क्या है कि ऑल मेजर रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट फ्लोज टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम डेल्टा, फॉर्म डेल्टा, ठीक है। यानी जो नदियां वेस्टर्न घाट से निकल के, अधिकतम नदियां किधर आपको मैंने बताया कि इधर फ्लो कर जाती है, ईस्ट में फ्लो कर जाती है। इसीलिए लिखा है ऑल मेजर रिवर, मेजर यानी बहुत सारी मेजर रिवर आपकी किधर बहती है, ईस्ट में ही बहती है, इसलिए यहाँ लिखा है ऑल मेजर रिवर, क्योंकि यही सब मेजर रिवर है, ठीक ना। इसलिए ये आपकी ईस्ट में बहती है। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे भी मोस्ट वाला वो था यहाँ ऑल इसलिए लिखा है कि ये आपकी ऑल जो मतलब जितनी भी मुख्य नदियां हैं वो किधर जा रही है, आपकी ईस्ट में जा रही है। तो ऑल मेजर रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट फ्लोज टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम फॉर्म डेल्टा, यानी जितनी भी नदियां वेस्टर्न घाट से निकल के ईस्ट में जा रही हैं वह सब डेल्टा बनाएंगी, याद रखिएगा, वो सब डेल्टा बनाएंगी वो सब क्या जाके यहाँ पे क्या करेंगी, डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। डेल्टा का फोटो देख लीजिए, ठीक है, देख लिया आपने डेल्टा का फोटो, मैंने समझाया था डेल्टा क्या होता है। आगे जाके मतलब कुछ ये एक नदी है, आगे जाके धाराओं में बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ेगी, सिंपली इधर से एक नदी आ रही है यहाँ, मतलब जब वो समुद्र के पास पहुंच जाएगी तो ज्यादा उसके पास सेडिमेंट रहेगा, तो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक, सेडिमेंट यहाँ पे जमने लगेगा, तो ये इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, फिर आगे जाके यहाँ सेडिमेंट हुआ तो ये इधर से निकल जाएगी। तो मतलब कि वो पहले तो वो सेडिमेंट बनाएगी, ठीक ना। सेडिमेंट जब वो लेके आएगी उधर से, तो जब आखिरी में जब वो समुद्र के पास जाएगी तो वो सेडिमेंट ढकेलने में उसको बहुत समय लगता है, यानी उसको बहुत मेहनत लगता है। तो जहाँ जहाँ सेडिमेंट जमा होते जाएंगे तो वो धाराएं अपने फोड़ लेगी। और इसकी और एक स्पेसिफिक बात है कि यह जब वो डेल्टा बनाएगी तो क्या होगा, वो ट्रायंगल शेप का बनेगा, ठीक ना, कोई भी डेल्टा हो। तो ये क्या हो गया कि जितनी भी नदियां मेजर रिवर्स जो कि आपकी निकलती हैं वेस्टर्न घाट से और जो ईस्ट में जाती हैं वो हमेशा डेल्टा फॉर्म करेंगी। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना, ईस्ट में आपको लेफ्ट स्टडी ने पढ़ाया था कि ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में आपका होगा कि ईस्ट में आपका क्या होगा, ईस्ट में हमेशा डेल्टा नदी डेल्टा बनाएगी। ये तो हमने ये आपको परीक्षा में एकदम याद रखना है, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे, क्या है, नर्मदा एंड तापी और ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक हिस्ट्री। नर्मदा
मतलब ये ड्राइंग में इधर उधर भी हो सकता है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। नर्मदा और तापी इसी के नीचे होगा, ठीक ना, तापी इसी के नीचे होगा, मैंने इतना नीचे बनाया है, तापी उसी के नीचे है, नर्मदा के नीचे ही थोड़ी जस्ट नीचे तापी है, ठीक है। तो जो नर्मदा और तापी है यही एकमात्र, मतलब यही दो मात्र जो हक हैं, मतलब यही दोनों एकमात्र ऐसी रिवर हैं, यही दोनों जो कि कौन कौन सी आपकी नर्मदा एंड तापी। तो इसको हम वीडियो लेक्चर में एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि भाई सिमिलरिटीज है इनमें, ठीक ना, दोनों एक ही साथ आ रहे हैं, तो इसको एक साथ समझ लेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो यही दो लंबी नदियां हैं, यही दो, ये इधर से निकलती, ये मत समझ लीजिएगा कि ये इधर से निकलती है, ये थोड़ा पीछे से निकलती है, ठीक है। मतलब ये आपको ऐसे फुटेज नहीं, मतलब ड्राइंग ऐसे दिख रहा है। तो ये क्या है, ये आपकी एकमात्र ऐसी लंबी नदी है जो कि आपका वेस्ट में जाएगी। ये सब नदियां कहाँ जाएगी, ईस्ट में, और ये कहाँ जाएगी, वेस्ट में जाएगी। और वेस्ट में जाने के बाद आपकी अरेबियन सी में गिर जाएगी और यह एस्चुरी का फॉर्म करती है, एस्चुरी। और दो ही मात्र नदी है, कौन कौन सी है, नर्मदा तापी है, लॉन्ग रिवर है, भी मैंने पढ़ लिया क्या है, नर्मदा एंड तापी लॉन्ग रिवर्स व्हिच फ्लोज एंड मेक एस्चुरी, ठीक है। क्या है, ये अरेबियन सी में डुबकी लगाएंगे और वो बे ऑफ बंगाल में सब डुबकी लगाएंगे, तो ये जो नर्मदा तापी है वो अरेबियन सी में डुबकी लगाएंगे तो ये एस्चुरी का फॉर्म करेंगी। फोटो में देख लीजिए एस्चुरी, अभी समझा दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। तो क्या है एस्चुरी, मतलब कि एक नदी जा रही है भाई, मतलब ये सब सेडिमेंट उतना इकट्ठा नहीं कर पाती है क्योंकि ज्यादातर यह मतलब उतने जैसे उतने क्या कर सकते हैं आप कि ज्यादा सफर भी नहीं तय कर पाती है ना। और एक तरह से आप कहिए इसमें कि यह सफर भी नहीं कर, ज्यादा सेडिमेंट भी नहीं का झुका पाती है, तो इसीलिए यह डेल्टा नहीं बनाती है, सीधे जाएगी, यहाँ समुद्र है, मतलब समुद्र है और जाके सीधा गिर जाएगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। फिर डेल्टा का फोटो देखिए, एस्चुरी का फोटो देखिए, क्या करिए, डेल्टा का फोटो देख लीजिए, देख लीजिए डेल्टा का फोटो। अब आप देखिए एस्चुरी का फोटो, ठीक है। तो आपने डेल्टा का फोटो देखा एस्चुरी, तो एस्चुरी में आपको क्या समझाया, एस्चुरी में आपको समझाया कि एक नदी ऐसे जा रही है, ठीक ना, नदी एक ऐसे आ रही है और जाके समुद्र में डायरेक्ट मिल रही है, कुछ सेडिमेंट नहीं जमा कर रही है, वो हो गई आपकी एस्चुरी, ठीक है। कोई भी सेडिमेंट नहीं जमा करेगी। डेल्टा मैंने आपको समझाया कि डेल्टा क्या ऐसे जाएगी और ऐसे ऐसे अपनी धाराओं में बढ़ जाएगी, धाराओं में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एस्चुरी और डेल्टा आपने समझ लिया होगा, नहीं होगा तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख लेना, लिंक दे दूंगा, ठीक ना। अब क्या है, डिपेंड ऑन रेनफॉल, मतलब जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये किस पे डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया था रेनफॉल और सीजन, सीजन मतलब रेनी सीजन रहेगा तभी ना भाई, ऐसा थोड़ा नहीं गर्मी के सीजन में बरसात होने लगा तो भर जाएगा, ठीक ना। वैसे गर्मी के सीजन में हो भी नहीं रहा है बरसात, पता नहीं क्या हो रहा है, तो ठीक है। तो ये होता है रेनफॉल पे डिपेंड होता है, ठीक ना। अब ये मेनली रेनफॉल पे डिपेंड होगा, इसीलिए अब ये सब जब रेनफॉल पे डिपेंड होती है तो इसलिए इसमें ज्यादा कम पानी रहता है, ठीक ना, इनमें कम पानी रहता है। और गर्मी के सीजन में तो आते आते इसमें एकदम मतलब ना के बराबर पानी, मतलब पानी रहता है लेकिन ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये सब रेनफॉल पे है डिपेंड, और इसलिए इसमें कम पानी रहता है। हिमालयन रिवर में किसमें है, ग्लेशियर्स में है, रेनी सीजन पे भी है और उनके ट्रिब्यूटरीज पर भी हैं, ठीक ना। अब क्या है, अब इनकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक, लेकिन तभी वो उतना पानी नहीं ना दे पाएंगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक बेसिक कंसेप्ट हो गया पेनिनसुलर रिवर का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमको मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, छोटी वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको कमेंट देके वीडियो बना सकता हूँ, ठीक ना, कमेंट देके भी आप वीडियो बना सकता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हमारे ये जो चैनल है इसका ग्रोथ हो, तो आप लोग को एक मतलब मेरा जब अगर चैनल ग्रोथ हुआ, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि भाई यहाँ पे माइक, पीछे अच्छा ब्लैक बोर्ड, अगर मैं आपको अपना घर दिखाने लगूं, ठीक ना, तो मतलब इमोशनल टाइप का हो जाएगा, मतलब ना ढंग का ट्राइपॉड, ना यहाँ पे माइक है, ठीक है, एक बफरिंग रूम है उसमें मैं बना रहा हूँ, तो मतलब मैं उतनी फैसिलिटी नहीं है, ठीक ना। अब ये बोर्ड भी है मेरे पास, ठीक है, तो बस यही इसी का एक सहारा है और एक चौक का सहारा है, ठीक है। तो इसके माध्यम से, तो इसलिए भाई मेरे चैनल को सपोर्ट करो, तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक ना, और कमेंट करो, कोई डाउट है तो नोटिफिकेशन मतलब अपना बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपके वीडियो ऐसे लाता रहता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बने रहें मेरे साथ लेट्स स्टडी पर। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।